डालने का अधिकार मिला। लेकिन इससे पहले आजादी के पहले का देश कैसा था तो वो दिन दूर नहीं है। अगर हम अभी नहीं चाहते, हम सब लोग भाईचारा बनाकर गरीब पिछड़ा संगठित होकर अगर अपने बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं बचाएंगे तो हमारे सारे हक अधिकार छीन जाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि संविधान के द्वारा जो लिखित में हम लोग को हक अधिकार मिले हैं वो आज तक पूरी तरह से मिले नहीं। मिले हैं क्या? ना तो देश में जातिगत जनगणना कराई गई, न जनसंख्या के अनुपात पर किसी को भागीदारी मिली, चाहे वो कृषि, भूमि, जल, जंगल, जमीन या खनिज सभी संपदाओं में मिली क्या? आप लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा कि सरकार जब बड़े हम लोग वोट देके सत्ता शासन में पहुंचा दिया तो वो कितने हम लोगों के बच्चों के हक अधिकार ठेके, पट्टे, खनन सब कुछ सारी संपदाओं पे, चाहे वो जल जंगल जितना भी इस देश में जितना सब कुछ है तो सब गरीब भाइयों से लेकर सभी लोगों का पूरी तरह से हक अधिकार है। लेकिन आज तक का मिला? कुछ नहीं मिला। हम लोग आप लोगों को तो ये मैं अपनी बहनों को बताना चाहूंगी, वो चुनाव आएगा, चंद रुपए को लालच दे देंगे और अब तो एक और चला 5 किलो अनाज दे दें, 2000 रुपए दे दें, साड़ी ब्लाउज दे दें। और हमारे कुछ भाई शराब जो पीते हैं उनको शराब का लालच दिया, उस समय बस सारे वोट बटोर कर और अपना सत्ता शासन में चले गए। इसके बाद आप लोगों के पास आए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा भूखा है, आपके बच्चे के तन में कपड़ा है कि नहीं पूछा ना। इसके लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अब अगर अभी नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब संविधान बदल जाएगा। तो हम बहनों से कहना चाहूंगी, अगर संविधान नहीं रहा तो जो आज निकल कर मैं यहाँ खड़ी हूँ, थोड़ा बहुत बोल ले रही हूँ और आप जो यहाँ आके बैठ गई हैं तो ये सारे अधिकार चले जाएंगे। घर में ही अंदर महिलाओं को तो पहले अधिकार ही नहीं था निकलने का बाहर, तो ये सारे हक अधिकार चले जाएंगे। तो ये आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को भाईचारा बनाकर एकजुट होकर हमारे पार्टी के संस्थापक जी चाहते हैं कि आप सभी लोग एकजुट हो जाइए और चाहते हैं देश में पूरी तरह से संविधान को लागू किया जाए और जातिगत जनगणना कराई जाए। उसी के आधार पर धनगढ़ और राजपाट में सबको बराबर का समान रूप से हिस्सेदारी दिया जाए। आप चाहते हैं ना कि हक अधिकार मिले तो समान रूप से सबको हिस्सेदारी के पार्टी के हमारे संस्थापक जी चाहते हैं। और सभी सरकारी संस्थाओं में और वो प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण मिले। और हमारे किसान भाइयों का बीज का, खाद का, कीटनाशक दवाओं का से बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले। और हमारी महिलाओं बहनों को सभी क्षेत्रों में उचित भागीदारी मिले। और हमारे छोटे किसान, मजदूर, व्यापारियों के कर्ज माफ हो और हमारे किसान भाइयों के उपज का सही मूल्य मिले। ये जन अधिकार पार्टी चाहती है, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक जी। और इस सभी व्यवस्थाओं को लागू कराने का ज्यादा कुछ नहीं करना, आप लोगों को अपने वोट का सही प्रयोग करना होगा। जिस दिन आप लोग अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे और अपने बीच का, अपने जो आपका दुख दर्द सुने उसके हक में जब वोट डालेंगे और उसको उस शासन सत्ता पे पहुंचाएंगे जो आपके बच्चों के हक अधिकार की बात करें, आपके बच्चों के शिक्षा रोजगार की बात करें। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग संगठित होकर, एकजुट होकर, भाईचारा बनाकर आगामी चुनाव में जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर अपनी सरकार बनाइए। तभी आप हमारे और आप लोगों के बच्चों के भविष्य सुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होगा। इन्हीं चंद शब्दों के